एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका कद छोटा था, इसलिए सब लोग उसको टिड्डा कहते थे। टिड्डा अपने इस नाम से बहुत तंग था क्योंकि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसको इसी नाम से पुकारते थे। तंग आकर उसने वो गांव छोड़कर एक दूसरे गांव जाकर सकूनत इख्तियार कर ली। दूसरे गांव में आकर टिड्डा अपनी बीवी से कहने लगा कि लोग यहाँ उसकी इज्जत करेंगे। तो टिड्डे की बीवी कहने लगी कि वो पिछले गांव में भी टिड्डे के नाम से जाना जाता था, तो इस गांव में क्या तब्दीली आ जाएगी। टिड्डा जवाबन उसे कहने लगा कि वो सिर्फ उसकी बात पर अमल करे। टिड्डे ने अपनी बीवी को कहा कि वो गांव के चौधरी के घर नौकरानी का काम करे और वो गांव में खुद को पीर के तौर पर मुतारिफ कराने लगा। कुछ दिन बाद टिड्डे ने अपनी बीवी को कहा कि वो चौधरी की हवेली से कोई कीमती चीज़ चुराए। उसकी बीवी ने मौका देखकर चौधरी की हवेली से कीमती हार चुराया और टिड्डे के हवाले कर दिया। टिड्डे ने वो हार चौधरी की हवेली की छत पर फेंक दिया। चौधरी की हवेली में जब चोरी की खबर हुई तो हर तरफ शोर मच गया और हार की तलाश शुरू हो गई। किसी ने चौधरी को टिड्डे पीर के बारे में बताया और उसके पास चलने का मशवरा दिया। चौधरी टिड्डे पीर के पास गया और हार की चोरी के बारे में बताया और उससे हार के बारे में पूछा। टिड्डा पीर झूठ मूठ के हिसाब किताब में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर बाद बोला कि हार हवेली की किसी मुलाजमा ने चुराया है और खौफजदा होकर उसने हार हवेली की छत पर फेंक दिया है। जब चौधरी को हार हवेली की छत पर मिला तो उसे शक हो गया। उसने एक और बार टिड्डे पीर की आजमाइश की जिस पर टिड्डा पीर पूरा उतरा, लेकिन चौधरी मुतमिन ना हुआ। उसने एक दिन मुकर्रर किया और कहा कि उस दिन वो अपनी मुट्ठी में कोई चीज़ छुपा कर लाएगा जो सबके सामने टिड्डा पीर पूछेगा। अगर टिड्डा जवाब न दे सका तो उसके सर, दाढ़ी और भवें मोड़ के उसके मुंह पर कालक मल कर उसे गधे पर सवार कराकर उसे पूरे गांव में फिराया जाएगा। टिड्डे पीर को तोहन मकरहन चौधरी की बात माननी पड़ी। मुकर्ररा दिन चौधरी जब घर से निकला तो सोचने लगा कि क्या चीज़ छुपाए। इसी असनार में उसकी नज़र टिड्डे पर पड़ी। उसने टिड्डे को पकड़ने के लिए हाथ मारा, लेकिन टिड्डा उसके हाथ न आया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तीसरी कोशिश में उसने टिड्डे को पकड़ लिया। चौधरी बंद मुट्ठी लेकर गांव के मैदान में आ गया जहां सब लोग चौधरी का इंतजार कर रहे थे। चौधरी ने टिड्डे पीर से पूछा कि उसकी मुट्ठी में क्या है। टिड्डे पीर ने जब देखा बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो मायूसी के आलम में खुद कलामी के अंदाज में कहने लगा, टिड्डे तू पहली दफ़ा बच गया, दूसरी दफ़ा भी बच गया, लेकिन तीसरी दफ़ा तू पकड़ा गया। टिड्डे ने ये बात खुद को कोसने के लिए की थी, लेकिन चौधरी ने समझा कि टिड्डा पीर उसको मुखातिब करके कह रहा था। चौधरी उसकी बात सुनकर टिड्डे पीर के कदमों में गिर गया और टिड्डे को अपना पीर व मुर्शिद मान लिया।